आखिर ये चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहता है? ऐसी क्या वजह है कि चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर ही नजरें गड़ाए रखता है? चलिए जानते हैं। दरअसल रशिया में बॉयकॉल नाम से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की एक झील मौजूद है, जिसकी वजह से रशिया को दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वोयर कहा जाता है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी रशिया के पास है। वहीं चीन के पास दुनिया का सबसे कम पीने का पानी है, यानी कि फ्रेश वाटर। अब कारण क्या है? चीन में तो ब्रह्मपुत्र नदी भी है। दरअसल पुराने जमाने में दुनिया को लगता था कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी को निगल लेगा, क्योंकि चीन के पास ब्रह्मपुत्र नदी का 2/3 हिस्सा था। लेकिन साल 2001 में जब हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हुआ तो उसमें पता चला कि 20% पानी ही चीन अब तक स्टोर कर पाया है, और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का सिर्फ 1/3 हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का 60% पानी रिजर्व है, और यही कारण है कि चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश के पीछे पड़ा रहता है। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या शिवलिंग का मतलब किसी जननांग से है, या फिर इसका मतलब कोई और है? देखिए, हिंदी भाषा में एक शब्द के 2 या 2 से ज्यादा मतलब निकलते हैं। जैसे कि सूत्र शब्द का मतलब धागा भी होता है और गणित का फॉर्मूला भी होता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में लिंग का मतलब होता है चिन्ह या फिर प्रतीक, यानी कि शिवलिंग का मतलब होता है शिव का प्रतीक। जैसे हमारा शरीर पदार्थ से बना है और आत्मा उसकी ऊर्जा है, ठीक उसी प्रकार शिव यानी पदार्थ और शक्ति यानी कि ऊर्जा, इन दोनों का प्रतीक शिवलिंग कहलाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक शिवलिंग का यह अर्थ आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और साथ ही ये भी लिखिएगा, हर हर शंभू। कहते हैं कि एक बच्चा सिर्फ अपनी माँ के पास ही सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, पर क्या हो अगर वो माँ ही उसका सौदा कर दे, और वो भी सिर्फ एक आईफोन के लिए? जी हाँ गाइस, विश्वास करना मुश्किल है लेकिन ये सच है। पश्चिम बंगाल की एक महिला ने माँ के नाम पर कालिक पोतने का काम किया है। बंगाल के पानीहटी में रहने वाले गरीब कपल ने अपने आईफोन की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए खुद के ही 8 महीने के बच्चे का सौदा कर लिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि खाना खाने के लिए पैसे नहीं है और आईफोन वो किस लिए? तो भैया, ये बेशर्म माँ बाप उस आईफोन से रील बनाने वाले थे। ये तो उन दोनों के पड़ोसियों ने देख लिया कि जिसके घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास आईफोन कहां से आ गया। और कुछ दिनों से उनका छोटा बेटा भी दिख नहीं रहा था। अब पड़ोसियों के पूछने पर जब उन दोनों ने साफ साफ जवाब नहीं दिया, उसके बाद लोगों ने पुलिस को इस बारे में बताया, तब जाके मामला सामने आया। गाइस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक माँ मोबाइल के लिए अपने जिगर के टुकड़े का सौदा कर सकती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते अगली वीडियो में।